तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने 200 से भी अधिक कोर्स डिजाइन किए हुए हैं जो आप हमारी ऐप में मिल जाएंगे, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। तो यहां पर आपको यूजी और पीजी, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, चाहे इग्नो से हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपसे कोर्स से रिलेटेड आपको कोर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा बच्चों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप नेट की तैयारी कर रहे हो, या आप केंद्रीय विद्यालय की, या आप किसी और जगह पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, या आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहे हो, तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपको हमारी ऐप में मिल जाएंगे। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आप बच्चों से डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी, यानी कि जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है उनकी क्या सीमाएं हैं। देखो, आमतौर पर यह माना जाता है कि फिस्कल पॉलिसी जो है वो बहुत ही इफेक्टिव टूल्स होती हैं टू कंट्रोल द इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। यानी कि ऐसा माना जाता है कि अगर कभी भी अर्थव्यवस्था में मंदी आती है या रिसेशन आता है तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर, टैक्सेस को घटाकर, या और भी कई तरीके से बहुत आसानी से इस रिसेशन को दूर कर सकती है। इसी तरीके से यह माना जाता है कि अगर कभी इन्फ्लेशन आता है तो गवर्नमेंट जो है वो अपने एक्सपेंडिचर को घटाकर, टैक्सेस को बढ़ाकर बहुत आराम से इन्फ्लेशन को दूर कर सकती है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसकी कई सारी वजह हैं। इनके बारे में हम बच्चों आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली वजह है लैग्स। लैग्स का मतलब होता है अंतराल। कई तरीके के लैग्स होते हैं जिनके बारे में बच्चों हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिसकी वजह से जो फिस्कल पॉलिसी की इफेक्टिवनेस है वो कमजोर पड़ जाती है। यानी कि मान लीजिए रिसेशन आया, तो जब रिसेशन आएगा तो सबसे पहले आपका जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी रिकॉग्नाइजेशन लैग, या इन्फ्लेशन आएगा तो रिकॉग्नाइजेशन लैग। देखिए, जो डेटा होते हैं गवर्नमेंट उनके बेस पर ये डिसाइड करती है कि मार्केट में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। जैसे जीडीपी के डेटा जो है वो 3 महीने के बेस पर आते हैं, इन्फ्लेशन जो है वो हर हफ्ते आता है। इसी तरीके से जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है या और भी कई तरीके के इंडेक्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि देश में महंगाई है या मंदी है या तेजी है, उनके इकट्ठा करने में टाइम लगता है। यानी कि यह समस्या पता करने में कि वास्तव में रिसेशन, ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि जी रिसेशन आ गया तो गवर्नमेंट ने मान लिया रिसेशन आ गया। गवर्नमेंट को उसके लिए डेटा कलेक्शन करना पड़ता है। तो कई बार इन डेटा को कलेक्शन करने में, कई बार इन चीजों को रिकॉग्नाइजेशन करने में बहुत सारा समय चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं बच्चों रिकॉग्नाइजेशन लैग। इसके अलावा दूसरा होता है डिसीजन लैग। देखिए, भारत में अगर हम बात करें तो भारत में लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट में कई तरीके की चीजें आती हैं। जैसे मतलब हमारा जो पूरा फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, लोकल बॉडी भी है। तो यहां पर देखिए, जो कानून है वो अलग अलग स्टेज पे पास होता है। अगर हम सेंटर की बात करें तो इंडिया में पहले मान लीजिए कानून है, उसके लिए पहले कैबिनेट की मीटिंग होगी, कैबिनेट की मंजूरी होगी, फिर वो लोकसभा में या राज्यसभा में पास होगा। तो एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि कल गवर्नमेंट ने कहा कि मंदी आ गई, गवर्नमेंट को पता भी चल गया मंदी आ गई, गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया कि वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी और कल ही एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। उसमें भी टाइम लगता है, जिसको हम बोलते हैं डिसीजन लैग्स। तीसरा होता है बच्चों इंप्लीमेंटिंग लैग। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहां जब डिसीजन बन जाता है तो कानून बनने के बाद उसको इंप्लीमेंट करने में बहुत टाइम लग जाता है। देखिए, जनधन योजना कानून बन गया, मान लीजिए सरकार ने बनाकर कि कानून इंप्लीमेंट कर दिया कानून है, लेकिन क्या वास्तव में सभी लोगों का जनधन खाता खुल पाया? इंप्लीमेंटेशन लैग आते हैं। यानी कि सरकार द्वारा कोई अगर नीति बनाई जाती है तो ऐसा नहीं है कि वो पॉलिसी, वो तकनीक, वो जगह एक दिन में पूरी हो जाएगी। उसमें घंटों का समय, महीनों का समय, सालों का समय लगता है। इसके अलावा बच्चों इंपैक्ट लैग होते हैं। इंपैक्ट लैग का क्या मतलब है? यहाँ पे इंपैक्ट लैग का मतलब है कि जब रिजल्ट आता है, वास्तव में नजर आता है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहा, यही मान लीजिए मंदी चल रही है, जैसे कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है, लेकिन उसका इंपैक्ट दिखने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि कल गवर्नमेंट ने हथियार चलाना शुरू किया और आज ही रिजल्ट आ गया। तो ये सारे के सारे बच्चों लैग्स हैं। ये सारे के सारे लैग के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके अलावा बच्चों और भी कई ऐसी लिमिटेशंस हैं जिनका सामना गवर्नमेंट को करना पड़ता है, जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला, जैसा कि आप अपनी साइड स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, मैं आप बच्चों के लिए रीड आउट भी कर देता हूं। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि फिस्कल पॉलिसी चेंजेस में एट टेक टाइम। यानी कि इसके अंदर जैसे फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, टाइम लेती है। देखिए, यहां पे बच्चों ये समझाने की कोशिश की जा रही है सेकंड फेज में कि कई बार गवर्नमेंट जो है वो रिसेशनरी गैप को दूर करने के लिए एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने की पॉलिसी अपनाती है। लेकिन आपको पता होगा इकोनॉमी में कई बार खुद ही ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो रिसेशन को दूर कर सकते हैं। यानी कि गवर्नमेंट को रिसेशन की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में 4 महीने लग गए, तब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ गया, तो रिसेशनरी गैप जो है वो ऊपर की तरफ चला गया।
यानी कि ये इन्फ्लेशनरी क्रिएट करेगा। तो सेकंड पॉइंट में बच्चों ये समझाने की कोशिश की गई है। तीसरे पॉइंट में देयर आर डिफिकल्टी, क्या डिफिकल्टी आती है कि गवर्नमेंट जो है अगर मान लीजिए चाहती है कि टैक्सेस को बढ़ाना, ठीक है, या एक्सपेंडिचर को बढ़ाना, तो ऐसा नहीं है कि यूं चुटकी बजाते ही पॉलिसी जो है वो पूरी हो जाती है, टाइम लगता है। यानी कि इस तरीके की जो पॉलिसीज है उनमें काफी सारा समय जो है वो गवर्नमेंट का लग जाता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों गवर्नमेंट जो है वो चौथे फोर्थ पॉइंट में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि गवर्नमेंट जो है वो कई तरीके के प्रोजेक्ट में ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रही होती है। गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर भी करना होता है, गवर्नमेंट को लार्ज स्केल पर कई तरीके की चीजें चला रही होती है, डिफेंस चला रही होती है ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का रिसेशन आ गया तो कल ही इसको बंद कर दिया। तो गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर को घटाना बहुत मुश्किल काम है। यानी कि इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर को इमीडिएटली घटा पाएगी और बहुत सारी चीजों पर घटा पाएगी, ठीक है बच्चों। तो यहां पे इसके अलावा बच्चों बहुत सारे ऐसे पब्लिक वर्क होती हैं जिसका जेस्शन पीरियड बहुत बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए मेट्रो है, ठीक है, या मान लीजिए बुलेट ट्रेन की हम बात करें तो बुलेट ट्रेन में इन्वेस्टमेंट करना शुरू हुआ 2020 में मान लीजिए, तो रिजल्ट आते आते प्रोडक्शन होते होते आउटपुट होते होते 2030 हो जाएंगे। यानी कि जिस चीज में रिजल्ट जो है वो तुरंत आ जाए वो इन्फ्लेशन क्रिएट नहीं करता क्योंकि आउटपुट सडनली बढ़ जाता है ना। लेकिन जिसका जेस्शन पीरियड बहुत बड़ा होता है, मतलब आप समझ लीजिए कि मेट्रो बनाने के लिए या आप कह सकते हो कि बुलेट ट्रेन बनाने के लिए 10 साल का पीरियड जो है वो शॉर्ट पीरियड माना जाएगा, क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो 10 साल से भी 12 साल 15 साल 20 साल लग सकते हैं। यानी कि आपका आउटपुट तो बढ़ा ही नहीं, यानी कि आपको एक्चुअल में जो आउटपुट बढ़ना चाहिए था वो बढ़ा ही नहीं। ये प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों आपके सामने। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है 6 पॉइंट में, इसमें बताया गया है कि बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है। कई बार हमें यह पता ही नहीं होता कि एग्जैक्ट कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर इन्फ्लेशन ने खुद को डिफ्लेशन में बदल दिया। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो महंगाई दूर करने की कोशिश करती है, तो कई बार देखिए महंगाई होगी तो कीमतें बढ़ेंगी तो डिमांड घटेगी तो डिफ्लेशन होगा। तो इस तरीके की अपने आप ही तत्व मौजूद होते हैं। तो कई बार गवर्नमेंट खुद ही कीमत घटाने की कोशिश करती है, तो कई बार गवर्नमेंट को खुद ही नहीं पता चलता कि कब उसे कीमत घटाने की जरूरत महसूस हो रही है। तो ये भी दिक्कतें हैं जो सामना करनी पड़ती है इकोनॉमी को। इसके अलावा बच्चों कई सारे ऐसे 7 पॉइंट में हमें समझाने की कोशिश की जा रही है, कई सारे ऐसे कन्फ्लिक्ट होते हैं। देखिए 2 तरीके के कन्फ्लिक्ट के बारे में तो मैं आपसे इस वीडियो में ही डिस्कस कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए एक कन्फ्लिक्ट है जीडीपी को बढ़ाना, दूसरा है सॉरी आप कह सकते हो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, दूसरा है कीमतों को बढ़ाना। तो ऐसा देखा गया है कि जब कीमतें जब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है, यानी कि गवर्नमेंट मैं दोबारा से बोल देता हूं, शायद मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, शुरू से बोल रहा हूं। जैसे एक गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कीमतों को कम करना या कीमतों को कंट्रोल करना, दूसरा ये है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो सकते। फिलिप्स कर्व में हमने समझा था कि ये एविडेंस प्ले है कि अगर किसी भी देश में जो जीडीपी है वो ज्यादा होती है तो कीमतें भी ज्यादा होंगी, या आप कह सकते हो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो वहां पे कीमतें भी ज्यादा होंगी। तो गवर्नमेंट जो है वो दोनों के दोनों चीजों को एक साथ में आप कह सकते हो कि कवर नहीं कर सकती है, तो गोलों में एक बार तरीके से कन्फ्लिक्ट होता है। इसके अलावा बच्चों 8 पॉइंट में आपको यह बताने की कोशिश की जा रही है कि गवर्नमेंट अगर बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करती है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट टैक्स बड़ी मात्रा में लेती है तो इससे इनकम काम करने की एबिलिटी और सेविंग करने की एबिलिटी पर इसका बुरा असर पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को भी इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं ऑप्टिमम टैक्स से ज्यादा टैक्स ना आ जाए। मान लीजिए गवर्नमेंट मेरी इनकम में 50% टैक्स लेना शुरू कर दे तो भैया मैं तो प्रोडक्ट पढ़ाना ही बंद कर दूंगा, मुझे लगता है कि क्या फायदा होगा पढ़ाने से। तो ये सारी की सारी वजह है बच्चों जो आपको समझनी पड़े चाहिए। इसके अलावा बच्चों डेफिसिट फाइनेंसिंग एक तरीका होता है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि गवर्नमेंट के पास डेफिसिट फाइनेंसिंग की पावर होती है, गवर्नमेंट जब चाहे तब नोट छाप सकती है। पर बच्चों ऐसा नहीं होता, क्योंकि डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से परचेजिंग पावर बढ़ती है, और अगर कुछ लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े तो डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है। डिमांड बढ़ने से क्या होगा, टोटली जो इन्फ्लेशन है वो क्रिएट होगा। तो ये सारी की सारी समस्याएं जो हैं वो करनी पड़ती है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक डेट का भी सहारा ले सकती है, लेकिन अगर पब्लिक डेट का सहारा लेती है गवर्नमेंट तो इसका जो इंटरेस्ट पेमेंट करने की जो दायित्व है वो गवर्नमेंट के ऊपर आ जाएगा। तो ये भी एक तरीके की समस्या है बच्चों जिसका सामना इकोनॉमी को करना पड़ता है। इसके अलावा बच्चों ये सारी की सारी जो है कि जो ग्रोथ है वो लॉन्ग टर्म का ग्रोथ है, और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फिस्कल पॉलिसी द्वारा हम लॉन्ग टर्म की गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो हालांकि गवर्नमेंट अगर सप्लाई साइड पे ध्यान दे तो हो सकता है ग्रोथ हो भी जाए, लेकिन आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब गवर्नमेंट बड़ी मात्रा में डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है, बड़ी मात्रा में पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी में कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो बच्चों इस वीडियो के साथ हमने समझा कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल पॉलिसी का यूज करती है
और फिजिकल पॉलिसी की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। अगला जो टॉपिक है बच्चों क्राउडिंग आउट का है। अब आपकी बुक में जो क्राउडिंग आउट दे रखा है बिना डायग्राम के, वो तो मेरी समझ से बाहर है किस तरीके से वो डायग्राम है, बिना डायग्राम के क्राउडिंग आउट एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों मैंने क्राउडिंग आउट को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है, आप डायग्राम से कंसेप्ट को समझ लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्राउडिंग आउट भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्राउडिंग आउट होगा। इस वीडियो में बच्चों इतना ही, थैंक यू।